हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन नवंबर 2025 के लिए सोशल साइंस के फाइनल पेपर की ए सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, आपका सोशल साइंस का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को देखें। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1796। दूसरे नंबर पर है, खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ, ऑप्शन ए मुंबई। थर्ड पार्ट है, व्हेन डिड महात्मा गांधी रीच डांडी टू वायलेट द सॉल्ट लॉ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 6 अप्रैल 1930। फोर्थ पार्ट है, हु कैन नॉमिनेट 2 women members टू द यूटी असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सही आंसर है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। फिफ्थ पार्ट है, द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट होस्टेड द फर्स्ट एवर फेस्टिवल जश्न कश्मीर इन द ईयर 1956। ये बिल्कुल ट्रू है। सिक्स पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट अ मिलेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पैडी। सेवेंथ है, माता वैष्णो देवी श्राइन इज लोकेटेड एट रियासी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो दोनों में से आपने किसी एक पर टिक करना है, तो ये रियासी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारिफ क्रॉप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बाजरा। नाइन्थ है, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बॉक्साइट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर। 11th है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन। 13th है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बेंगलुरु इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। 15th है, ऑन अगस्त 5, 2019 द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वॉज अप्रूव्ड। ये बिल्कुल ट्रू है। देन नेक्स्ट इज, द कश्मीर चलो कैंपेन बूस्टेड द टूरिज्म इन द J&K। Which factor is often missing from a non-democratic government? A non-democratic government, तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ट्रांसपेरेंसी। 17th है, डोगरा आर्ट म्यूजियम इज फेमस फॉर मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडर्न सर्च इक्विपमेंट। सही आंसर है ऑप्शन डी, गम बूट्स। 19th है, अ किट कंटेनिंग सम मेडिसिन्स, bandages, dressings, etc. for immediate treatment is called first aid kit. And the last one is, who designed the Banihal tunnel? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जर्मन इंजीनियर। अब उसके बाद सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये शॉर्ट आंसर आपको 3 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय गांधी जी। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका। उसके बाद, हु वर गोमास्ताज, व्हाई वर दे अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। स्टूडेंट्स, आपकी हिस्ट्री बुक में जो तीसरा चैप्टर है ग्लोबल वर्ल्ड वाला, या तो आप उसी को अच्छे ढंग से करेंगे कंप्लीटली, या फिर जो फोर्थ चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स में आपको चॉइस एग्जाम में ज़रूर मिलेगी। यहाँ से ये दोनों चैप्टर्स 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, इन दोनों में से या तो आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर एक शॉर्ट पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स के 3 MCQs आपको पूछे जाएंगे। तो अगर आप किसी भी एक चैप्टर को अच्छे से करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में ज़रूर चॉइस मिलेगी। ठीक है,
अब यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में जो और पार्ट है, हु वर गोमस्थाज, वाई वर दे अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्वेश्चन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से है। उसके बाद वाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये थर्ड चैप्टर से ये क्वेश्चन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से है। और पार्ट में एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीजेज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकाज, ठीक है, ये थर्ड चैप्टर से है। स्टेट हाउ कास्ट इन इक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द जोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी इन इंडिया, distinguish between metallic and non-metallic minerals. Then what is the role of micro, small and medium scale industries in employment generation? What approach should be adopted to a fire burnt patient? Then Indian political system is federal in form but unitary in spirit. Justify the statement. उसके बाद what are the various challenges faced by political parties? उसके बाद सेक्शन सी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होंगे और 5th नंबर पर एक पैसेज 5 मार्क्स की रहेगी। तो हु वर मैरिन एंड जमीनिया, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस इन विच दे वर पोर्ट्रेड, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। उसके बाद एक्सप्लेन द मेजर क्रॉप्स ग्राउंड इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन द बेसिस ऑफ खारिफ एंड राबी सीजन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 16 नंबर पर ये जो पैसेज यहाँ पर दी गई है, आप इस पैसेज को अच्छे से रीड करें। ये पैसेज प्रिंट कल्चर से है, ठीक है, तो इस बार भी पैसेज आपको प्रिंट कल्चर से ही आएगी। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, थॉरो स्टडी करें और यहीं से आपको ये पैसेज जो है वो पूछी जाएगी। इस पैसेज के आखिर पर 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इनके आंसर आपको लिखने हैं, इसी पैसेज से निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी में आपको 2 मैप्स पूछे जाएंगे। ये सेक्शन 5 मार्क्स का है, ठीक है। एक मैप आपको ज्योग्राफी से पूछा जाएगा 3 मार्क्स का और दूसरा मैप आपको पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाएगा 2 मार्क्स का। तो देखिए यहाँ पर पोर्ट न्यू मैंगलोर को आपने इंडियन पॉलिटिकल मैप पर लोकेट करना है। देन राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या पूछा गया है, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड शेड एंड लेबल द फॉलोइंग कंट्रीज, अफगानिस्तान को आपने लोकेट करना है और दूसरे नंबर पर है म्यांमार। क्लियर, तो ये आपका मैप है और बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।